नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 4 बज रहा था। मैं 2-3 दिन से जो मेरी गाय बिक गई, वो जो मैं बताया था वीडियो में, मैंने 18,000 को वो गाय को बेच दिया था जो गोली वाली थी। इसके लिए मैं 2-3 दिन से गाय के फिराक में घूम रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग का मिल नहीं रहा है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ढूंढ में लूँ। गाय का रेट अभी थोड़ा चढ़ा हुआ है हमारे इधर समस्तीपुर एरिए में। जो गाय समझ लीजिए 30,000 का मिलता, उसका समझ लीजिए 50,000, 45,000, 55,000 ऐसा हो गया है रेट। यानी 10 किलो दूध वाली गाय को हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 40,000 और मिनिमम मान लीजिए हाँ वही 40,000 तक बता रहे हैं रेट। इसके लिए देखता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि मैं तो सस्ते में बेच दिया था, उसको 18 में बेच दिया था। तो मेरे गाय को भी समझ लीजिए वही 5.5-6 लीटर जो है ना दोनों टाइम का हो रहा था, बेच दिया। उसको सीमन भी डलवाया था मैं, अच्छी थी गाय जो गोली वाली बेचा मैं। और वो काली वाली बेचा उसको तबीयत ख़राब था, इसके लिए मैं बेचा था। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 ही गाय है। कल हो सकता है तो 1 या 2 गाय आ जाएगा हमारे यहाँ पर में। जो वो आप देखे थे वीडियो में पहले, जो एक लाल वाली गाय थी जिसका अडर की क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, उसको दोनों टाइम का उस वक्त जो है ना 4.5 से 5 लीटर दूध हो रहा था। लेकिन फिर बाद में जो है ना उसको दूध बढ़ गया और वही समझ लीजिए 6 लीटर 7 लीटर हो रहा था। उसको मंगवा रहा हूँ और एक साथ में दूसरा गाय को भी हो सकता है तो कल आ जाएगा मेरे पास। तो इसके लिए जो है ना, जो इसी के चक्कर में जो है ना कल गया था। तो मैं जाने के बाद नथोद्वार गांव में, वहाँ पर मैं 2 गाय था, एक सींग वाली और एक देसी टाइप का। दोनों गाय का लगभग वो बोल रहे थे 42,000 रुपये रेट बोल रहे थे। 42,000 रुपये में गाय बेचेंगे दोनों गाय को। तो फिर दूसरा आदमी जो है जब ग्राहक आए उसी वक्त आ गया था। मैं जैसे वीडियो में मतलब ये किया था, गाय को ट्रांसफ़र किया दूसरे के पास, बोले कि व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजिए। तो मैं भेजा, जैसे भेजने के बाद उसी वक्त ग्राहक आ गए थे। उन्होंने 29,000 रुपये में गाय, दोनों गाय, एक का बच्चा बाछा था, एक का बाछी था, दोनों गाय खरीद लिए 29,000 में। 1,600 रुपये किराया ला करके उनको लगभग 30,600 रुपये घर तक जाने के बाद पड़ गया उनको। 30,600 रुपये यहाँ से मान लीजिए, और मोटरसाइकिल से है उसका भी पेट्रोल उट्रोल ला करके 31,000 रुपये तक पड़ गया था। वो भी गाय बेचने वाले आदमी। मैं तो गाय ऐसे बेचता नहीं, मैं तो अपनी डायरी के लिए रखता हूँ, यानी अपने खटाल में ही रखता हूँ गाय को, यहाँ पर बेचता नहीं हूँ। वो बेचने वाले थे, वही ले गए। अभी दोनों गाय दूध दोहने में थोड़ा, एक तो बहुत ही नाटक करती थी, लात भी बहुत चलाती थी, और सिंग भी था, उसको सिंग था तो वो थोड़ा बदमाश थी, ठीक है। और जो दूसरी वाली थी छोटी वाली, वो सुपातर थी, अच्छी थी। तो दोनों को एक ही जगह रेट में, क्योंकि वो तो पैकार थे, उन्होंने ले लिए, ठीक है। मुझे वैसा गाय नहीं जमता। दूध दोनों को बोला कि लगभग 5 लीटर जो है ना दोनों टाइम का होता है, पर कैसा था कि मेरे पास आने के बाद उसको 5 लीटर क्या 1 लीटर भी मुश्किल था। क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 लीटर वो बोल रहे थे, 1 लीटर भी होना मुश्किल था, क्योंकि मेरे को दूहने ही नहीं देता। और मैं वैसा गाय नहीं रखता हूँ, लात भी तो मारने वाला। अभी एक तो मेरे पास ये गाय है, तो इसको पूरा मालूम पड़ गया है किस तरह से लात मारता है। अभी आप दूसरे के यहाँ से लात मारने वाले गाय भूल से भी नहीं खरीदें, क्योंकि जो लात मारने वाली गाय रहेगी, कभी मान लीजिए मुंह पे मार दिया, कभी किधर भी मार दिया। अगर आप वैसे हैं, पूरा कंप्लीटेड किसान हैं, कभी जो पुराने ज़माने में गाय को जैसे दूध निकालते थे, मान लीजिए एक गाय रखे हैं, लात चलाती है, 1-2 लीटर दूध निकालते हैं, तो उस वैसे किसान के लिए है जो अपने घर में मान लीजिए खेती बाड़ी है, कोई दुकान उकान करते हैं, अपना दूध निकालने के लिए है। और दूध आप निकाल लीजिएगा तभी वैसा गाय खरीदिएगा। मैंने डाला था वीडियो में, लगभग 2 मिनट का वीडियो था, उसके अंदर मैं दोनों गाय को वीडियो में डाला था, ठीक है। मैंने यही बताया था कि एक सुपातर है और एक बदमाश है। लेकिन कहीं भी जाइए आप दूह करके ही लीजिए, क्योंकि देखिए दूहने से क्या होता है, आपको दूध का भी पता चल जाएगा, लक्षण का भी। मान लीजिए 1-2 धार जैसे अपने हाथ से निकाले और बाद बाकी किसान निकालेगा, तभी मालूम पड़ जाएगा। अगर लात मारने वाली रहेगी तो किसान को भी मार सकता है लात, ऐसा नहीं है। जो लात मारने वाली गाय होती है वो किसान को भी लात मार सकता है। इसके लिए आप कभी भी गाय जो खरीदेंगे तो इस तरह का जो है ना गाय कभी भूल से मत खरीदिए।
जो लात भी मार दिया। मान लीजिए मेरे गांव में एक आदमी था, उसके पास जो है ना बाबा जी था, उसने ठाकुरबाड़ी में पूजा करता था, उसका नाम था परमेश्वर, ठीक है। उसने एक गाय रखा था और दूसरा एक दाताराम था। तो दाताराम जो है उसको गाय दूध निकालने के लिए गया था, तभी ऐसा लात मारा उसको जो है ना मुँह का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। उस वक्त मेरे को लगता है उसको जो है ना 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च हो गया था। लगभग आज से 15-16 साल पहले हम लोग सुना था कि ऐसा लात मार दिया उसको। तो लात मार दिया तो उसको 10-15 हज़ार। अभी के समय में अगर लात मारता तो समझ लीजिए 1 लाख 2 लाख भी 4 लाख भी खर्चा होता है, कभी मर भी सकता है आदमी। इसके लिए लात मारने वाले गाय जो है ना, गलती से भी आप खरीदिए। अगर वैसा क्षमता है आपके अंदर तो आप खरीद सकते हैं, इसके लिए मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है। और सेवा के लिए भी आप खरीद सकते हैं कोई भी गाय, जैसी लुल्ली लंगड़ी कोई भी है, आप सेवा भाव से खरीदते हैं उसके लिए भी खरीदें। और बिजनेस के लिए कम से कम 10 लीटर वाली दूध वाली ही गाय खरीदें कृपया करके, ठीक है। उससे कम तो खरीदे ही नहीं, क्योंकि 10 लीटर से कम जिसको होगा उसको समझ लीजिए वही 4 लीटर 5 लीटर होते रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर 10 लीटर वाली गाय है तो आपको 7 से 8 लीटर दूध जो है ना कंप्लीट होते रहेगा। 9 लीटर भी हो सकता है, कभी 10 लीटर में, कभी 11 लीटर भी हो सकता है, ठीक है। और 15 लीटर वाली रहेगी तो 11 से 13 लीटर तक का आप एवरेज पकड़ के चलिए। क्योंकि देखिए लीटर बोलने में कुछ लगता नहीं, जब भी दूध वजन होता है कांटे पे तभी मालूम पड़ता है कि इतना दूध हुआ, ठीक है। अगर आप लीटर से बेचते हैं दुकान में तब सही है। अगर आप वज़न का जैसे करेंगे तभी आपको, अगर 10 लीटर कोई बोल रहा है तो आप वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, जब सेंटर में आप दूध बेचते हैं, कोई भी सेंटर में बेचते हैं, अमूल डायरी हो या मान लीजिए सुधा डायरी हो, आप वहाँ पे अगर जैसे बेचते हैं दूध तो आपको ऑटोमेटिक जो है ना आपको 1 किलो का दूध फ़र्क हो जाएगा। देखिए आप डायरी में जाते नहीं, आपके गाँव में जो है वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग का केक कटा में भी थोड़ा हेरा फेरी रहता है। कंपनी का नाम बदनाम नहीं है उसमें, जो गांव के लोग रहते हैं दूध नापने वाले वो लोग करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 10 किलो दूध है तो आपको समझ लीजिए 9.5 किलो दूध होगा, ठीक है। अगर आप उससे लेंगे दूध तो आपको वही लीटर में नाप करके देगा, ठीक है। नहीं तो दूसरे कांटे पे ही देगा वजन करके। वो कांटे पे जो कांटे पे वो लेगा दूध, वो कांटे पे नहीं देगा, वो 50 ग्राम या 100 ग्राम का बांधा हुआ रहता है, यानी 50-100 ग्राम 1 लीटर पे दूध एक्स्ट्रा लेता है, जो गांव के सेंटर वाले लोग होते हैं ज़्यादा करके। क्योंकि देखिए इतना ही दिन में मैंने सारा कुछ समझ गया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो भी सेंटर वाले भी देखते हैं वो जानते हैं खुद। देखिए जिसको गुजारा नहीं हो तो बेचेगा ही, ठीक है। आप भी हराक से जाते हैं कि यहाँ पर मैं जा कर के हम दूध दे दें, और मैं भी अभी देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो गुजारा नहीं तब देता हूँ, क्या करूँगा, 50-100 ग्राम ज़्यादा ही दे देता हूँ। उसके बाद चुक्का चुक्की होता है, टेस्टिंग के लिए दूध लिया जाता है, वो तो 100 ग्राम दिखा करके लेते हैं, ठीक है। आप अगर टेस्टिंग के लिए जाएंगे 40 किलो दूध भी लेंगे ना तो आपको 100 ग्राम नहीं देगा, ठीक है। आप किसान हो या मान लीजिए आप गाय रखते हो या नहीं रखते, आप रखोगे भी, आपको भी घर में शादी लगन है, अगर आप 100 लीटर दूध भी लीजिएगा तो आपको 100 ग्राम नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन आपको अगर 1 लीटर दूध भी आप जाएंगे बेचने के लिए, आधा लीटर भी जाएंगे बेचने के लिए, तो आपसे 100 ग्राम दूध ले लेगा वो, ठीक है। 100 ग्राम वो हो गया, किलो पे जो है समझ 90 ग्राम या 50 ग्राम कुछ जो होता है वो लेते रहता है, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, अच्छी बात सुनते रहिए, और आप लोग लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो देखते रहिए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।